चिंता करने से, टेंशन करने से 4 चीजें नष्ट होती है। विदुर, कौन कौन 4 चीजें नष्ट होती हैं? राजन, संतापाद भ्रश्यते रूपम। पहली चीज, संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। ये सुंदरता खत्म होती है, चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा ऐसा हो जाता है, सुंदर नहीं बंदर हो जाता है। कितने लोगों की शक्ल देखो, शकल अकल सब खत्म हो गई, ऐसे बैठते हैं, उनको शीशा देखना बंद कर दिया उन्होंने। अब शीशा में देखते हैं तो उनको दिखता कोई बंदर बैठा हुआ। अरे कैसा मुंह बिगाड़ लिया, ये दुनियादारी की टेंशन कितना झंझट में पड़ गए। तो ऐसा टेंशन नहीं करना है, ना 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 ना, थोड़ा सही भी लेना है। सोच विचार कर, पारिच कारणम धृत दंडम विकारुषु जितात्मनः वश्येन्द्रियम श्री निर्सेवते। सोच विचार कर, परख करके कार्य कीजिए, जिसके परिणाम में टेंशन आएगी ही नहीं। खूब सोच विचार कर काम करो। पारिच कारणम वश्येन्द्रियम। विदुर जी कहते हैं, जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका मन जिसने जीत लिया है, और जो गलती करने वालों को यथोचित दंड भी देता है, और जो खूब परख परख कर कार्य करता है, लक्ष्मी रात दिन उसकी सेवा करती है। वो टेंशन नहीं पाता है, बल्कि वो जिंदगी में आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए सोच विचार कर काम करो। शादी भी करना सोच विचार कर, ऐसा नहीं किसी लड़की का मुंह देखा बस देख लिया क्या विश्व सुंदरी है। अरे विश्व सुंदरी, किसी लड़के का मुंह देखा, अरे ये तो विष्णु भगवान है। भगवान नहीं, ये नालायक बंदर है, दारू पीता है। सोच समझ लो, शकल में भी मोहित मत हो, कुछ नहीं रखा विषय विकारों में। कितनी लड़कियों की हत्या किया है उनके, क्या बोलते उसको, जिससे लब मैरिज किया था। मार डाला उस लड़की को, टुकड़ा टुकड़ा करके बोर के अंदर घुसेड़ा है उसका, बोटी बोटी, और कह रहा था मैं तेरे बिना जीऊंगा नहीं, उसी को मार डाला। अरे झूठा संसार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, तू कहाँ इनके चक्कर पे पड़ा हुआ। सब लड़कियां सावधान हो जाएं, किसी लड़के में मोहित मत होना, अपने माता पिता को धोखा मत देना, अपने को कंट्रोल रखना। कुछ नहीं, ये प्यार वार सब झूठा है। ये प्यार काहे का प्यार है, कचौरी का प्यार, मूर्ख कहीं की। प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है, ये प्यार नहीं बेविचार है। और लड़कों से भी कहूंगा, किसी के आकर्षण में मत फंसना। एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना है, दिव्य संस्कारों से विभूषित जीवन जीना है, और समय आने पर अगर हमको शादी करना है तो फिर मान मर्यादा के अनुसार शादी रच देना है, और शादी को सादा ही करना है। शादी में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बस खास खास रिश्तेदार बुलाना है, लफड़े में फंसना नहीं है। ये रसगुल्ला खाने वाले लोग सब गोबर गुल्ला करके चले जाते हैं। बस केवल मामा मामी नाना नानी बुला लो, मौसा मौसी को बुला लो, और फुआ फुई रुआ रुई को बुला लो, और बस घर के लोग पास पड़ोसी लोग हो गए। एक आदमी मुझको मिला, मेरे साथ कर्मचारी है, बड़ा चतुर है। मैंने कहा तेरी बहन की शादी तूने किया तो कहाँ से किया? बोले 18 किलोमीटर दूर शहर से किया। हमने शहर में तेरा घर है? बोले घर वर कुछ नहीं। तो मैंने कहा गांव से इतना दूर क्यों गया? बोले गांव से दूर गए तो कोई लफड़ेबाज भोजन खाने ही नहीं आए, आधे पैसे में निपट गया, मात खत्म, 1.5 लाख में हो गया। नहीं तो सब खाते आधा फेंकते, सब पत्तल में पड़ा रहता, पूड़ी कचौड़ी खीर फेंक देते। तो हमने दूर लेकर चले गए। मैंने कहा तू बड़ा चालाक निकला। बोले अब कोई कह भी नहीं सकता है, न्योता सबको दे दिया, कोई आया ही नहीं, क्योंकि जो आए उसका 500 खर्चा हो जाएगा। तो वो सोचा अरे 100 रुपये खाऊंगा, 500 खर्च करूंगा तो घर ही में। और मैं चाहता था कोई आए मत, बस खास खास लोग पहुंच गए, 100-200 हमारा गौली पार कर दिया। क्या चतुराई! ये ज्यादा भीड़ भड़क्का इकट्ठा करके किसको दिखाते? कौन देखता है बहुत भीड़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, सब फालतू काम है। इसलिए सस्ती शादी करो और दिन में शादी करो, रात का जरूरत नहीं, दिन में शुरू करो, 12 बजे 3 बजे खत्म, बस 7 फेरा घूमना, उसमें करना क्या है, फटाफट सब भोजन करें, जिसको जो लेना देना कर दो फाइनल। और दहेज में
क्या देना है जानते हो? अपने बेटी के नाम प्लाट खरीद कर दे दो कि ये रहा प्लाट। कम से कम बेटी और दामाद में तालमेल कम बैठेगा। प्लाट तो बेटी के नाम है, अपना वापस आ गए, बात खत्म। हाँ और कार दो, बेटी के नाम कार निकलवा दो कि लो कार बेटी ले जाओ। दामाद खुश होगा, लेकिन दामाद के नाम कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, बात में सब कुछ है। बस बेटी कार में चली गई। ऐसे होशियारी करो और कोशिश करो बेटी के माँ बाप से कुछ लेने की जरूरत ही न पड़े। आपन देश संभारो, आप है सब व्यवस्था बन जाए। किसी का दिया हुआ धन बहुत दिन तक तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। तुम्हारे हाथों से कमाया हुआ धन तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे काम आ सकता है। आइए आगे की कहानी सुनाता हूं। अभी ठन गोपाल वाली भी बाकी है, विदुर जी वाली भी बाकी है, सुना दूंगा, कोई चिंता नहीं। विदुर जी कहते हैं संतापाद भ्रश्यते बलम, संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। देखने में ऊपर से लगता है ठीक है, लेकिन भीतर से ऐसे खोखला हो जाता है जैसे लकड़ी को दीमक खोखला कर देती है। ऐसे चिंता मनुष्य के शरीर को खोखला कर देती है। अब ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चिंता की दीमक जिसके शरीर में लग गई, ज्यादा दिन अब जिंदगी का महल चलने वाला नहीं। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, और संताप करने से, टेंशन करने से, तनाव में रहने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सब ज्ञान खत्म, सब गीता भागवत भूल जाएगी, कुछ भी नहीं, साखी चौपाई सब खत्म। स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। चिंता करने से बुद्धि की याद शक्ति कम हो जाती है। इसलिए चिंता मत करिए। चिंता पैदा होने वाले कार्य भी मत कीजिए। वह आदतें छोड़िए जिनसे चिंता पैदा होती है, वो व्यवहार बदलिए जिससे चिंता का जन्म होता है, और वो आचरण चेंज करिए जिससे चिंता पैदा होती है, और वह स्वभाव बदलिए जिससे टेंशन आती है। टेंशन कोई अपने आप नहीं आती है, ये सब या तो आपके स्वभाव से गलती कहीं हुई है, या आपकी वाणी से कहीं गलती हुई है, या आपके आचरण से कहीं गलती हुई है, या आपके व्यवहार में कहीं भूल चूक हुई है, और या कि आपके कर्मों में कहीं गलती हुई है, तब ये टेंशन आती है। इसलिए अपना कर्म, व्यवहार, वाणी ये सब बदलिए, सुधारिए, संशोधन करिए, फिल्टर करिए, तब देखिए जिंदगी में चिंता नहीं आएगी। फिर तो जिंदगी में आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। दिन रात आनंद मनाएंगे, दिन रात आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। अब नहीं सहेंगे यम की मार, हमें डर किसका है। अब नहीं सहेंगे यम की मार, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिस प्यार, हमें डर किसका है। जय। घबराना नहीं है, प्रेम से बैठना है। आनंद ही आनंद मनाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। विदुर जी कहते हैं संतापाद पृष्ठते व्याधि में क्षति, और संताप करने से शरीर में नाना रोग आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, और हंसी नहीं आती है। जब चिंता होती ना तो हंसी नहीं आती,
और खुश नहीं रहता है। टेंशन की पहचान है, जिसको टेंशन है उसकी, जिसको तादाद से ज्यादा टेंशन है, चिंता है, उसकी पहचान है आजू बाजू के बैठे लोग हंसेंगे, लेकिन वो सबको घूर कर देखेगा, हंसेगा नहीं और सोचेगा ये सब मूर्ख क्यों हंस रहे। ज्यादा टेंशन लग रहा है। और जिनको टेंशन नहीं है वे अकारण भी खुश रहते हैं, बिना कारण प्रसन्न रहते हैं, गदगद रहते हैं। आप सबका जीवन मंगल में हो, आपकी चिंता दूर हो, आपका कल्याण हो, ज्ञान के मार्ग पर आपका जीवन प्रशस्त हो, आपका चरित्र सुंदर निर्माण हो, पूर्व काल में जो गलतियां हो चुकी हैं उनका सुधार हो और वर्तमान में संकल्प पूर्ण हो, भविष्य में कोई चूक ना हो, ऐसी शक्ति भक्ति आपके अंदर पैदा हो। ठन ठन गोपाल की पत्नी दूसरी स्त्रियों के बहकावे में आ जा। जो लोग दूसरों के बहकावे में रहते हैं वे लोग कभी सुख नहीं पाते। याद रखना, ना तो किसी को बहकाइए और न किसी के बहकाने में आइए। ये बहुत बड़ी साधना है। बहकाने वाले लोग लाख कोशिश करें, बहकना मत। आप जहां हो वहां बहुत सुखी हो। ठन ठन गोपाल की पत्नी अपने पति से दूर चली जाती है, कोई अच्छे नाम का पति ढूंढ रही है। सामने देखती है एक लाश को कंधे पर लाद कर लोग लिए जा रहे। उसने पूछा ये जो आदमी मर गया इसका क्या नाम था? उसी स्त्री ने पूछा। तो मुर्दा दफनाने जो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा इनका नाम अमर सिंह था। तो बोले अमर सिंह और ये मर गए, तो नाम वाला तो कुछ हिसाब है ही नहीं। नाम अमर सिंह और मर गए, सब लोग लाश लेकर जा रहे। लेकिन फिर भी सोचा और ढूंढ लेते। आगे और गई। एक आदमी भीख मांग रहा था, उससे पूछा तेरा नाम क्या? वो बोला मेरा नाम धनपाल है। धनपाल। बोले धनपाल नाम भीख मांगता है? बोले जिंदगी बीत गई भीख मांगते मांगते, नाम ही नाम धनपाल है, बाकी है कुछ नहीं। तो उसको थोड़ा समझ आने लगी कि नाम से ज्यादा कुछ होता नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक स्त्री जो है गोबर के सूखे सूखे छेना बीन रही थी, कंडा। उससे पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। नाम लक्ष्मी देवी, गोबर के छेना इकट्ठा कर रही। बोले बहुत गरीबी है, क्या करूं, सब गोबर ला कर के फिर बेचती हूं। वापस लौटकर घर आ गई। शाम को पति के पैर छुआ। पति ने कहा क्या हुआ? गुरुजी की दुआ, तूने पैर छुआ, हाय बुआ तेरे को क्या हुआ? कैसे लौट के आई? तो उसने कहा एक आदमी मर गया था, नाम उसका अमर सिंह था। एक आदमी भीख मांग रहा था, उसका नाम धनपाल था। एक औरत छेना बीन रही थी गोबर के टुकड़े, उसका नाम लक्ष्मी देवी था। तो फिर कोई समझाया तेरे को? बोले कोई नहीं समझाया, खुद समझ आ गई। क्या समझ आई, कैसे आई? तो उसने बोला गा करके कि अमर रहे सो मर गए और भीख मांगई धनपाल, और लक्ष्मी जी छेना बीने, सबसे अच्छे हमारे ठन ठन गोपाल। आप ही अच्छे हैं, नाम ही नाम है ठन ठन गोपाल, बाकी तो सब अच्छा है ना, मैं आप ही के साथ रहूंगा। तो याद रखना, आपका पति आपके लिए बहुत बेहतर है, आपकी पत्नी आपके लिए बहुत बेहतर है, आपका परिवार आपके लिए सुंदर है, आपका गांव भी बहुत अच्छा है। गांव में क्षमता सहानुभूति से रहे। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे
सरवर तजी कहाँ जाए। यही कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, कहाई कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरे मिलो कब आए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। संत कबीर ने जीव को हंस कहा, आत्मा को हंस कहा। साहेब कहते हैं, हे हंस चेतन आत्मा, ये शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तू कहां जाए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए को मिलाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल, जब चेतन जीव आत्मा हंस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर विदा होता है तो ये शरीर सूख जाता है। पुरैन जल छाड़े और ये खाल त्वचा हड्डी मांस को छोड़ने लग जाती बुढ़ापा। इसको पुरैन कहा। कमल गए को मिलाए, और कमल जैसा चेहरा भी मुरझा जाता है जब मृत्यु हो जाती। तो कबीर साहब कहते हैं, मरने से पहले पहले अपने भीतर मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार है उसको ज्ञान की तलवार से मार दीजिए। बलि पशु पक्षियों की मत करो, बलि करना है तो अपने भीतर जो पशुता है उसकी बलि ज्ञान की कृपाण से कर दो। बलि सुअर की ना करो, आपके अंदर जो सुअर जैसी गंदगी है उसकी बलि ज्ञान की तलवार से करो। बलि बकरे की ना करो, बकरे जैसा जो आपके अंदर अहंकार है, मैं घमंड है, उसकी बलि ज्ञान की कृपाण से करो। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। मैना पंछी एक होता है, वो पंछी का नाम ही है मैना, मैं कुछ नहीं। उसको लोग पिंजड़े में पालते हैं। लेकिन बकरी क्या करती है? मैं तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला
कटाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। मैली कीचड़ बन जाता है। मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। ये माया मोह का संसार बहुत कठिन है। माया क्या है? बुरी आदत ही माया है। मन की चंचलता ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहो समझाए। कबीर तो मन को ही माया बता रहे हैं। मन समझ जाए तो माया तुमको लूट नहीं सकती। नदियों का नीर समुंदर में जा कर के निश्चल होता है। 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 जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव निज स्वरूप को पाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव निज स्वरूप को पाकर के निश्चल होता है। तो क्या करना है संसार में? चारों तरफ बिछी हरियाली। वर्षा काल का वर्णन है। जब लक्ष्मण को सुग्रीव पर क्रोध आया कि हे राम, तुमने बाली को मारा, मैं सुग्रीव को मार दूंगा, ये बड़ा स्वार्थी है, इसका काम हो गया, भूल गया। तो राम ने कहा ठंडे रहो लक्ष्मण। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए, चारों तरफ बिछी हरियाली, पगदंडी नजर न आती है। पगदंडी नजर न आती है। जब बरसात होती है, सब घास उग जाती है, तो जो पांव से चलने वाली पैडगरी होती है ना, वो बड़ी बड़ी घास में छिप जाती है, नजर नहीं आती। तो राम कहते हैं जैसे वर्षा काल में घास उगने से पैडगरी छिप जाती है, दिखती नहीं है, यही हाल होगा। चारों तरफ बिछी हरियाली, पगदंडी नजर न आती है। पगदंडी नजर न आती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। समझते हैं कि सुग्रीव से भी झगड़ा बढ़ा दोगे, एकता नष्ट हो जाएगी, और एकता के बिना रावण पर विजय कैसे मिल पाएगी। इसलिए लक्ष्मण गम खाइए, क्रोध न करिए। बोले ये स्वार्थी आदमी है, क्यों ना क्रोध करो। तो राम ने कहा देखो देखो लक्ष्मण वर्षा में, देखो लक्ष्मण ये बिजली क्या चमक चमक छिप जाती है। क्या चमक चमक छिप जाती है। क्या चमक चमक छिप जाती है। तैसे ही क्या होता है,
जैसे बादलों में बिजली चमकती है और फिर छिप जाती है, फिर थोड़ी देर बाद चमकती, फिर छिप जाती, नहीं दिखती है, ऐसे ही मोहब्बत तो चौकी कायम ना रहने पाती है, तैसे ही मोहब्बत तो चौकी कायम ना रहने पाती है। अरे ये तुच्छे लोग हैं, लुच्चे तुच्छे, इनकी मोहब्बत, इनका प्रेम, इनकी दोस्ती परमानेंट नहीं रहती है। बादलों में बिजली जैसे कभी कभी चमकती है फिर छुप जाती है, इसलिए छोड़ो, बकवास मत करो। देखो लक्ष्मण ये बिजली क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह मोहब्बत तो चौकी कायम ना रहने पाती है, जिस तरह मोहब्बत तो रोज बदल रहा है प्रेम, कायम ना रहने आज प्रेम है कल नाराजी है। ये तुच्छापन छोड़ो, एक रस प्रेम होना चाहिए। वर्षा चाहे जितनी होवे, हे लक्ष्मण, कितनी बरसात हो जाए, लेकिन ऊसर एक जमीन होती, सुना है ना, ऊसर में घास नहीं उगती, अन्न तो अलग। तो समझा रहे हैं राम, वर्षा चाहे जितनी होवे ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में लुच्चे संत नहीं, सच्चे संत, ये लुच्चे संतों में तो अवगुण कभी दूर होता ही नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ करते ही नहीं। ये लुच्चे साधुओं की वजह से सच्चे साधु भी बदनाम हो। बहुत लुच्चा साधु भरा हुआ है, खाम खा कपड़ा लपेटा है, खाम खा लंगोटा बांधा है, लंगोटा संभलता भी नहीं है, बांध के रखा फालतू। अरे सच्चे संत बनो, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। वर्षा चाहे जितनी होवे ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। जहां लखन नहीं, जहां लखन नहीं वह राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं सुख समय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया। हर आदमी की सीता खो गई है। सीता माने आपकी आत्मा की शांति, आत्मा ही राम है, आपके मन का लक्ष्य ही लक्ष्मण है। काम क्रोध लोभ मोह शत्रुओं का हनन करने की सामर्थ्य शत्रुघ्न है। प्रेम से भरा हुआ दिल ही भरत है। 10 इंद्रियों का रथ ये दशरथ शरीर है। आपका चंचल मन यही रावण है। आलस्य और तादाद से ज्यादा नींद यही कुंभकर्ण है। अहंकार की गर्जना ही मेघनाद है। और सब दुष्टों के बीच में जब आप भक्ति करते हैं तो वही विभीषण का तत्व है। विभीषण का तत्व है।
और शांति रूपी सीता है। सबकी शांति रूपी सीता का हरण हो चुका है। इसके लिए पहले खरदूषण की सेना को मारना होगा, खरदूषण को मारना होगा। और खरदूषण कौन है? याद रखना, तुम्हारे भीतर के दुर्गुण और दोष ही सब खरदूषण है। पहले दुर्गुण दोषों की फाइनल काम कर डालिए, उसके बाद में विभीषण का सहारा लेना पड़ेगा, भक्ति का, ब्रह्मचर्य का सहारा लेना पड़ेगा। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का रूप है। ब्रह्मचर्य और भक्ति दोनों के सहारा से खोई हुई तुम्हारी शांति रूपी सीता तुमको कहां मिलेगी? अशोक वाटिका में मिलेगी। जिस हृदय में कभी शोक नहीं होता है वो हृदय अशोक होता है, और जो हृदय अशोक होता है वहीं पर सीता रूपी शांति बैठी रहती है। इसलिए शोक मुक्त हो जाइए। घड़ी कह रही है बंद करो महाराज।